से आवाज पता लगी कि बेट क्या मतलब का होत। लोग 1 मिनट 2 मिनट की कीमत कोई समझता ही नहीं। बहुत ऐसे गाँव मदी में हो तो कहो दिन भर गप्पे मारा कर रहे चाहे अरे यार संझा होगा 200 ठेलवा हम तबेरे से के रोटी खाने संझा ले गप्पे मारा के गप्पन दिन पार कर दी। 2 मिनट का समय जानते हो कत्ता होत। 2 मिनट का समय कौन बहुत हो बताओ भाई। और 2 मिनट का समय अत्ते जने हो और वह कहो सब जने जान जाओ अपने अपने जगह जान जाओ। 2 मिनट का हो घड़ी देख लो, घड़ी देख लो, मोबाइल के घड़ी देख लो और खाली यू प्रतिज्ञा कर लो कि हम 2 मिनट सांक नहीं ले आब। मुंह बंद कर लो, लाख कर लो खाली, या ना लाख कह पाओ तो दूसरे से लाख करवा लो पड़ोसी बैठ हो और चबिया पकड़ ले तुमका देखो सिंघाड़ा का सांखी निकाले लगे हो। 2 मिनट में आप बगुला हो जाओ फूल और जो वो कसे रहा तो चलो जाइयो। अब जान जाओ कि 2 मिनट का समय का हो। तो जब 2 मिनट हो सांक नहीं रोक सकते है तो ये दिन भर गप्पन हम काहे लाई डाले हो। ये वक्त का समय अनमूल्य है, जीवन बहुत मूल्य है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि ये अपने जीवन का एक एक पल का एक एक क्षण का अपना कीमती समय निकाल कर कोई अच्छे कार्य में लगाइए। ये हमारे गुरु जी का कहना। हमारे गुरु जी की उम्र इस समय 114 साल की उम्र है और हमारे आश्रम से 7 अक्टूबर से यात्रा निकली है, पैदल यात्रा। और वो पैदल यात्रा जाएगी जौनपुर आजमगढ़ बिहार तक। मैं भी अपने गुरुजी के साथ पैदल जाता हूँ। 114 साल जो आदमी हो जाए तो वो इससे कह दो भला का डोलो डाल बगिया ले जाते हैं। और 114 साल के हमारे स्वामी जी हैं, पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पूरी पैदल यात्रा 11,000 किलोमीटर तुम्हारे चंद्रिका देवी तक आते हैं गुरुजी हमारे। मुंडा गोपाल आश्रम पड़ता महमूदाबाद के आगे। इतने लोग बैठे हो तो कोई तो मालूम ही हुई हल्ट बनी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन का एक एक मिनट का अपना समय समझे रहो कितना कीमती है। ठीक है, गप्पन न लो। केवट आया खड़ा हो गया। अब देखिए भैया, केवट झगड़ा करे लाग तो पार्वती जी शंकर जी इससे बोली महाराज यह बात समझ में नहीं आई। पार्वती जी बोली महाराज यह बात समझ में ना आई। वह तो भगवान आए 3 पैग में 3 लोक जब ना पिलीन भगवान नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। 3 पैग में राजा बलि के तीनों लोक नाप लिए थे और तनकी सरी गंगा बद के आज केवट के डाब सुन रहे भगवान। भगवान शिव ने कहा देवी भगवान राम का और गंगा जी का कुछ रिश्ता है क्योंकि गंगा जी हैं भगवान की बिटिया। भगवान बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, बेटी के ऊपर पैर रखना नहीं चाहते, इसीलिए सोचा कि हमारी मर्यादा बच जाए। दुनिया में सबको बेटा को लात से मारना, औरत के यहाँ 2-4 लातें रोज मारो, लेकिन लड़की और छोटे भाई को लात से कभी नहीं मारना। छोटे भाई और लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना, लात नहीं मारना। भगवान ने सोचा कि मर्यादा बच जाए और धर्म बच जाए। भवानी कहा लगी महाराज एक बात बताओ, अगर यह बात है और दूसरा कारण भगवान ने समझा कि एक तो गंगा जी पर पैर ना पड़े, दूसरा कारण यूं समझा कि जो नाव है नाव का हमें उद्धार करना है। यह नाव कौन है भैया? ये एक राजा था, इसका नाम था चित्रकेतु। एक बार स्वर्ग में सब देवताओं का लगा गाने वाला अखाड़ा, वहां पर सब गान बजान कर रहे थे। राजा चित्रकेतु खड़ा हो गया और खड़े होकर के राजा बोला देवताओं से महाराज हम हो गवैया हम। देवताओं ने कहा तू भी गा ले, वेलकम टू वेरी सो मच। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना।
जमाने में भैया कि ईश्वर व्यंग लगावती भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हो गयो। अनसुईया जी के बेटा दुर्वासा ऋषि क्रोधित में आ गए कि राजा गाय तो रहा लेकिन हम जैसे संतन के अंगों को काट रहा, गंधर्वों का गाना ये गलत गा रहा है। वास्तविक में गाना बजाना कोई हो, अगर गाना कंसुरा गा रहे हो तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितना हमको सेना वाले मान्य थे। तुम सबको एक गाना सुने नहीं सुने? नहीं सुने? गाना सुने खातिर कान नहीं उठे रहे हो भैया। तो राजा गावत गावत कहीं स्वर कट गया। जब स्वर कट गया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, राजा गाना गाता है कि हमारे अंग काटता है। चार राजा हम श्राप देते हैं, मुनि तब श्राप दीन अवरोहु और भारत जाए वृक्ष तुम हो, पेड़ हो जा। अब राजा साहब थर 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 कहां पहला महाराज जी गलत कह दो, अब हम बिरवा हो जा, उद्धार कब हुई? भगवान बाबा ने कहा जाओ, उद्धार कब हुई? तुम जाकर के वृक्ष बनो, तुम्हारे पेड़ को कोई साधारण आदमी नहीं काटेगा, एक मल्लाह काटेगा, गुड़िया। केवट तुमरो वृक्ष कटई है और काट वृक्ष नाव कहाँ बनवई है, वह डारे सुर सर की धारा और पथिक सकल जन उतर रही पारा। दुनिया उतर गई और वह नाव पर, और जो केवट हुई तो कोई साधारण नहीं, जो केवट है जो कोई साधारण नहीं जो भगवान से झगड़ा कर रहा। भगवान से अगर झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ भक्त। भगवान भक्त से झगड़ा, भक्त को उल्टा सीधा सुन सकते हैं लेकिन दुश्मन की उल्टा सीधा गारी ना सुने। भगवान कहा तुम प्यार से खूब करियो, भगवान कहा हम बताइए सवेरे उठ के यहाँ गारी दिहो, अगर तुमका लाभ ना हो तो हम तेरे फोन के हो। कौन गारी दिहो मालूम? अच्छा धरती हमार तुम्हार को है मालूम? धरती हमारी आपकी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, धरती सबकी माता है। सबको यह है कहा माता है, यूं कोई ने कहा हमारी बेटी नहीं आया, सबको यह है कहा माता है, चाहे कोई बूढ़ हो चाहे जवान हो, तो धरती सबकी है माता। और धरती से पैदा भाई मैया सीता। तो जब धरती हमारी माँ है और धरती पैदा भाई सीता, तो सीता हमारी को हो गई भैया बहनी हो गई, और सीता हमारी यहाँ बड़ी बहनी। और सीता क्या हम लोग बिहाव के हैं राम जी के साथ, तो राम जी हमारे को हो गए जीजा। अब जीजा के यहाँ गाड़ी कौन दिन जाते है? बोलो सिया रामचंद्र भगवान की भाई। तो हाँ, तो ये केवट है यहाँ कोई साधारण नहीं है जो लड़ रहा है भगवान से, ये भी एक भक्त है। ये पहले जन्म कर रहा है कछुआ। चीर सिंध जिस समय, चीर सिंध में जिस समय सोते थे कमलेश, जिस समय क्षीर सागर में भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दावे। अभी कछुआ सोचे लाओ भगवान के दर्शन करी, तो जब लक्ष्मी जी के पैरों की तरफ कछुआ दर्शन करे जा तो लक्ष्मी जी डांट दे, और जब कछुआ खोपड़ी वाला हुआ तो 1000 फन वाले शेष भगवान शेष देती जब हे फुसकारी, कूद जाती पुनि सिंधु मझारी। फिर बेचारा समुद्र में कूद जाए। 6 महीना तक भगवान के मुलाकात करे मर गए, हैरान रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जब मुलाकात ना हो पाई तो कछुआ रोवे लाग, प्रभु दुनिया का हाथ मुलाकात करे नहीं दो, हमका 6 महीना हो गए, ये तुम्हारे दोनों जने हमका मुलाकातें नहीं करे दे, वैसी है तो वैसे मारे दौड़ते, ऐसे है तो काटे दौड़त। भगवान बोले चिंता ना करो, ये दोनों जने हुए गवाहिम, और जौने पैरन तुम सेवा करे खातिर परेशान हो, ये दोनों जने खड़े हुए मुंह बनाई है तुम सेवा करो, लेकिन अब नहीं, आगे चल कर तुम केवट बनो, हम खुद अब गंगा पार करे, वह तो लफड़ा हुई भैया। वह केवट बना है निषाद राज, केवट वह बना है जो कछुआ था, और वह लक्ष्मी बनी है सीता, और वह शेष बने हैं लक्ष्मण, और वह विष्णु बने राम। आज वह केवट भगवान बाबा ने दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा चित्रकेत
तुम्हारे पेड़ को केवट तुमरो वृक्ष कटइए कांट वृक्ष नौका बनवइए वह डारे सुरसर की धारा पथिक सकल जन उतरे पारा। और इधर तेता ब्रह्म हरण मही भारा और वही है रामचंद्र अवतारा और पितु के बचन मान बन आई हैं गंगा पार करन जब जई हैं और उनके चरण पर जर छारा और तब हुई है उद्धार तुम्हारा। शरण पड़ते ही निषाद राज भैया तुम्हारा भी उद्धार नाव का भी उद्धार। वहां आज केवट भैया भगवान से बोला खबरदार। पार्वती जी बोली महाराज अगर यह बात रहा केवट झगड़ा कर रहा है तो भगवान क्या करती। यही उठाई गोद लई लेती और इधर से उठाई उधर धरी देती वही पार धर देती। रह गए लक्ष्मण करगही लखन लगौते पारा जाती उतरी गंगा की धारा। सीता जी का उठौती कन्या में या पास ऊपर उठा के धर देती। क्यों न कियो यश कृपा निधाना मांगी ना उन केवट आना मांगी ना उन केवट आना मांगी ना उन केवट आना मांगी ना उन केवट आना। ऐसा क्यों नहीं किया? सीता जी को गोद क्यों नहीं लिया? भगवान शंकर बोले देवी भगवान अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया। भगवान ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा किया। भगवान ने सोचा अगर आज हम सीता के यहाँ कन्याम ले लें तो हिंदू पूज्य हैं म्याड़ हमारी और रामचंद्र लिहिन गोदिम नारी। अम्मा लोग खुदा खाती उधर भगवान लिहिन ना है तो हम का नहीं लेते हो कन्या में यहाँ चलो लेटरिन फिर आलाओ चले यहाँ तुम हमका ग्वाड़न पर बैठाओ हम लेटरिन फिर और तुम करे भगवान सोचे अगर सीता गोदम लेन तो हिंदू पूजी है मेड़ हमारी और रामचंद्र लिहिन गोदिम नारी। और भगवान सोचे मर्यादा भंग हो जाई। भगवान यहाँ बात और सोचिन भगवान हमारे हैं सूर्यवंशी मान लिया सीता गोदम ले कोई बात नहीं। समय समय की बात समय पर बरसती है पानी। समय से ने अगर औरत के यहाँ गोदिम ले लो कोई पाप वाली बात नहीं है। यूं न समझो कि पाप हो। पत्नी भयमांदी है हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती है और अकेले है तुम हो जब रहो अकेले तुम तो तुम्हारे संग में रही को भाई औरत तुम्हारी है और अकेले है तुम हो अपनी औरत के आदमी तो क्या ले हो तो रही हो तो तुम है। ऐसा गलत बताना रही हो तो तुम है। तुम यार सबको क्या हम बताए बोल कहे नहीं रहे हो कुछ विश्वास तो करो कि हम है क्या लहन। अरे जब हाँ तो धरो लेकिन सबका धोखा है कि मोबाइल में मिसकॉल आवत का है ब्यार ब्यार है ना तो भैया तो यू विश्वास करो कि हम पत्नी के जब अकेले आदमी हैं भैया तो जैसे पत्नी मांदी है अस्पताल में यहाँ अब डॉक्टर कह रहे भैया 12 नंबर पलंग पर से इनके मान लो ऑपरेशन है कोई दिक्कत है और ये उठ के बैठ नहीं सकती हैं तो इनका भैया ये पलंग पर पहुंचाओ। तो अगर पत्नी के यहाँ अस्पताल में यहाँ ये बेड पर से उठाए के यहाँ और वो बेड पर लेटाए दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना हुआ पर कोई हंसे वाला है हुआ पर हंसे वाला कोई है नहीं और ना कोई हुआ हंसे वाला जाता ही है। अस्पताल में यहाँ वह आदमी तो जाते हैं जौन मरा मरावा है। भाई मेरे अस्पताल में कोई काहे हंसी तुम ज्यादा का फिर उड़का हमारी बिल्कुल जाए वाला। तो अस्पताल के अंदर भैया यह है तो अगर अस्पताल हम पत्नी के यहाँ उठाए कन्या में ऊपर से ऊपर लेटा दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ घर में बैठी हैं महावर काटे हैं लौझड़ खाए हैं है ना और तब कहें गोदिया माँ हम का ले लो पिया कन्या माँ ला 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 तो गलत बात है। समय की बात आए वह समय आए कन्या ले वाली
भगवान ने सोचा कि अगर हम आज सीता को गोद में ले ली तो हमारे आते हैं ढोल गंवार चौपैया कहावत है ना। ढोल का यहाँ अगर हाथ जोड़ के बैठी हो तो ना बाजी, जब झाड़ झाड़ 2-3 मारो बस टन टन बाजे लागे। गंवार आदमी से ने तुम हाथ जोड़ के ठाड़ो भैया हमका जा दो ना, जा ना जा, 2 काने मारो भाड़ भाड़, बस कहीं भैया तुम जाओ, तुम दो हमारा भैंस चरावो तो भैंस कोई केरे खाते जाते हो, भैंस चरावे जाते हो भैंस कोई केरे खाते जाते हो, जो यू हाथ हो ठाड़ हो के कह दो ए भैंस मौसी वे के खातम ना खायो, हमारू की लड़ाई है, हमारू का झगड़ा है, वे के खातम खाइयो लफड़ा हो जी, के खातम गोड़ ना धरो। का भैंस माने वाली है? नहीं मानी। अगर वह जाते हो अब का धर के गुर्रा अब है रुको रुको, तब कान उठे रुई का कमर रही है कहा तो लौट पड़ी। बहुत अच्छी चीज घर में दही जमावा जाते कि नहीं जमा जाते, दही को जमावा जा, दूध दे दूध का जमावा धर रहा है, दही जमावा जा तो घर में जमावा रखा हुआ है कछाई में यहाँ, और जमावा सवेरे रखा हुआ है तेरा घर आगे यार करो, धूप बत्ती लगाओ, सिंदूर लगा दियो, और वह ते प्रसादो चढ़ा दो, हाथ जोड़ के बैठो और कह दे हे घ्यू महाराज तुम निकरियो आराम से नहीं, और तुम ईमा से नहीं कछाई में आ जाओ, ना तुमका खाब ना कोई खाए द्याब। तो कहा भैया बिन कहे से ने कहे चाहे दिन भर चिरौरी करो, का घ्यू निकरे वाला है? नहीं निकरी, घ्यू ना निकरी, का निकरी ना निकरी, लेकिन उनका जौन चाहे तब मिले निकरी, तुरंत निकरी, बलबल बलबल निकरी। कितना निकरी? जब यहाँ कुआं में गदवती माटी हुई मां नाची बड़वा हाथी, बस तनिके देर हम निकरिया हुआ बलबला है ना। तो ये सब सिस्टम है भैया। तो जैसे घ्यू नहीं दूध से निकलते है बिना मथे, तो भगवान कहाँ धरा बिना कसे? भगवान कहाँ धरा हो बिना कसे? भगवान कहाँ धरे? कोई चीज फसल बो और बिया डारो और बिया पर कह दो माटी ना पड़े दिया, का बिया जामी जब वही का हानि का रगड़ के मैं आ दो, आज दिमाग मुनियान ठाड़ है, जब तक रगड़ के मैं हो वक्त निकली चुआन कस। ऐसा है कि नहीं? जैसे ये चीजें जब मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर, कहते मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर पर हिना घुस जाने के बाद दोस्ती याद आती है दोस्त छूट जाने के बाद।